वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दो टूक जवाब के बाद अमेरिका के अंदर अब एक बेसुकूनी सी नजर आ रही है। अमेरिका पाकिस्तान पर मुख्तलिफ तरीके से प्रेशर डालने की नाकाम कोशिशों में लगा हुआ है। कभी वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए हवाई अड्डे मांगता है जिस पर उसको मुंह की खानी पड़ती है। कभी वो पाक चीन ताल्लुकात खत्म करने के लिए पाकिस्तान पर बेपनाह प्रेशर डालना शुरू कर देता है। जवाब में इमरान खान साहब साफ और दो टूक अंदाज में कहते हैं कि भाई साहब, आप जितना दबाव डाल लें भाई, चीन तो हमारा दोस्त है, पाक चीन ताल्लुकात तब्दील नहीं हो सकते। नाज़रीन, जब अमेरिका को वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से करारे जवाब मिले तो अब अमेरिका ने पाकिस्तान और तुर्की को कम उम्र सिपाही भर्ती करने वाले ममालिक की अमेरिकी फहरिस्त में शामिल कर लिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान और तुर्की को चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट की फहरिस्त में शामिल किया है, जिसके नतीजे में फौजी इमदाद और अमन मिशन के प्रोग्राम में शिरकत पर सख्त पाबंदियां आयद हो सकती हैं। इस सिलसिले में जिन इदारों का जायजा लिया जाता है उनमें मुसल्लह अफवाज, पुलिस, दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज और हुकूमत के हिमायत याफ्ता मुसल्लह गिरोह शामिल होते हैं। नाज़रीन, 2021 की जो ये फहरिस्त है, इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, कोंगो, ईरान, इराक, लीबिया और नाइजीरिया, सोमालिया, जुनूबी सूडान, शाम, तुर्की, वेनेजुएला और यमन भी शामिल है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखलाज जारी है। अमरीका ने 20 साल के बाद बगराम एयरबेस अफगान हुकाम के हवाले भी कर दिया है। 2001 में अफगानिस्तान पर हमले के बाद अमरीका ने अलकायदा और तालिबान के खिलाफ जो कार्रवाइयां शुरू की थी, उसके लिए बगराम एयरबेस को अपना मरकज बनाया था और अफगान जंग के उरूज के दौर में इसी एयरबेस पर तकरीबन 1 लाख से जायद अमरीकी फौजी तैनात थे। अब यहां पर सवाल ये कि क्या अफगानिस्तान से अमरीकी फौजी इनखला के बाद अमन की फिजा कायम हो जाएगी और अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के लिए कितना जरूरी होगा, इस पर बात करते हैं। दो मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब ने मुझे ज्वाइन किया है और औरिया मकबूल जान साहब ने भी इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। सर जी, और ये साहब, आपसे शुरू करूंगा मैं। ये बताइएगा कि अमेरिका को जब से हमने नो कहा है, एब्सोल्युटली नॉट, तब से मुख्तलिफ तरीकों से पाकिस्तान पर प्रेशर डाला जा रहा है, अजीब अजीब मंतकें डाली जा रही हैं। कभी कहता है चीन से दोस्ती तोड़ दें, कभी अड्डे मांग देता है, अब ये एक नई फहरिस्त शामिल कर ली है। ये अमेरिका अब पाकिस्तान रास्ते बिल्कुल जुदा हो गए या मजीद और प्रेशर आएगा? देखिए, रास्ते तो आज से कुछ थोड़ा अर्सा पहले कि जो बहुत कॉन्फ्रेंस हुई थी क्वेट के बाद, जिसमें कैमरन मेंटर भी था और दूसरे लोग भी थे, और उन्होंने कहा था कि अब हमारी जंग का मैदान बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया। अब मैदान है वाघा टू वेलिंगटन। वाघा से शुरू होता है और वेलिंगटन से जाकर ख़त्म हो जाता है, और ये मैदान उन्होंने 2012 के बाद से शुरू कर दिया था कि इसको एक्सेप्ट करना, इसको इख्तियार करना। इस मैदान आप देखिए, गुज़श्ता 2-3 सालों के अंदर वॉर ऑन टेरर नाम का कोई गुफ्तगू नहीं होती। ना किसी प्रेस में आपको नज़र आएगा, ना किसी और जगह नज़र आएगा। अलकायदा आपको नज़र नहीं आती, हालांकि अलकायदा का जो हेडक्वार्टर है उस वक्त इंडिया के आसाम में बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। और पिछले दिनों जब उनके मौलाना आसम उमर का इंतकाल हुआ था तो उनकी जानशीनी के ऊपर अच्छा खासा इख्तिलाफ बन गया था कि कौन आएगा वहाँ पर जानशीन, यानी इस हद तक एक्टिव अलकायदा के बारे में कोई गुफ्तगू नहीं होती। तो इसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान और ये हैं अब बहुत हद तक रेलेवेंट रह गए, लेकिन वो रहना चाहते हैं, प्रेजेंस दिखानी चाहते हैं कि यहाँ मौजूद हैं, हम एक दफ़ा निकल ना जाएँ, वरना निकल गए तो यहाँ रूस और चीन आ जाएंगे तो फिर हमारी कोई हैसियत नहीं रहेगी। इसीलिए पाकिस्तान पर दबाव डाला जाता है। पहले ताजिकिस्तान के ज़रिए आने की कोशिश की थी, लेकिन ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और इन जगहों की जो इकॉनमी है वो रूस पर बहुत डिपेंडेंट है। आज तक उनकी रेलवे लाइन तक जो है वो रूस से ही से ऑपरेट होती है और आती जाती है। आप खुद सोचें कि वो कैसे अमेरिका के साथ चल सकते हैं। लेकिन बाकी तमाम ममालिक रीजनल जो है वो कोशिश कर रहे हैं, और अमेरिका उनको कभी इंडिया के सर पे हाथ रखता है, कभी किसी और मुल्क के सर पे हाथ रखा है, कभी तुर्की को कहता है कि जाके बगराम में उसको संभाल लो। अमेरिका इस वक्त झुंझलाहट का शिकार है, क्योंकि कभी उसके लोगों ने सोचा भी नहीं था कि अफ़गानिस्तान में, जिसको उन्होंने एक प्रॉक्सी वार के ज़रिए रूस को शिकस्त दी थी, जो उनका अपना मैदान जंग था, जहाँ से वो कामयाबियाँ समेट के निकले थे, जहाँ उन्होंने फिर उसको तबाही के दहाने पे भी पहुँचाया, उस मुल्क के अंदर वो इस तरह से बोरिया बस्तरा लपेट के जाएंगे। और न सिर्फ अमेरिका बल्कि उसके साथ उसके 48 इत्तेहादी जो हैं वो भी साथ चले जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा मिलिट्री हिस्ट्री का वाक़या है। ऐसा मसला यह है कि इस वक्त क्या हो सकता है। मैक्सिमम बात मैंने पिछले 2-3 प्रोग्राम मुस्तकिल एक जगह से कर रहा हूँ, उससे बात कर रहा हूँ उस पर, कि बुनियादी तौर पर हम लोग जो हैं एनालिसिस नहीं करते पूरे सिचुएशन का, और अचानक हम समझते हैं कि शायद वहाँ से पता नहीं क्या कुछ होने वाला है। जब तक रूस वहाँ पर रहा है 1980 से लेके 1988 तक पाकिस्तान के हर शहर में धमाके होते थे।
हर शहर में खाद के एजेंट घूम रहे होते थे, हर शहर में पता नहीं क्या क्या कुछ होता था। आप सोचते, मुझे याद अच्छी तरह कि कोयटा में हम एक जगह से लाशें उठाते थे, दूसरी जगह ऐलान आता था धमाका हो गया। 88 से लेके आप खुद सोचिए, अफगानिस्तान में मसला हुआ था, अफगानिस्तान में फैक्शन लड़े थे। 88 से लेके 2001 तक पाकिस्तान की धरती के ऊपर कोई धमाका, कोई इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं हुई। किस्सा खानी बाजार में लोग रात को 2 बजे रात तक बैठ के गप्पे लगाते थे। कोयटा का सूरजगंज बाजार आबाद हो चुका हुआ था। मैं खुद ज़ाती तौर पर 600 किलोमीटर लंबे तफ्तान वाले बॉर्डर पे बगैर किसी गनमैन के एक बंदूक से गाड़ी चलाते हुए पूरी पूरी रात ट्रैवल करता था। कोई शहर ऐसा नहीं था कि जो सही ना हो। यानी जब वहाँ पर अमेरिका नहीं था हम ठीक थे, जब वहाँ रूस आया हम तबाह बर्बाद हुए, जब वहाँ अमेरिका आया 2001 में वापस आया हमारे धमाके शुरू हो गए। तो ये एक बात तो ये तय है कि जब तक वहाँ कोई फॉरेन फोर्स है हम ज़्यादा ख़तरे में हैं, हम ज़्यादा तबाह हैं, हम ज़्यादा बुरे हैं। जब वो खुद वहाँ के होते हैं हम ज़्यादा ठीक हैं। आप खुद, मैं पीरियड गिना रहा हूँ आपके सामने। तबाही पाकिस्तान में उसी वक्त आई है जब वहाँ रूस बैठा हुआ था, जब वहाँ अमेरिका बैठा हुआ था। जब वहाँ अकेले अफगान आपस में लड़ रहे थे हमारे यहाँ कोई तबाही नहीं आई। ठीक है, दुरुस्त सही बात। 1980 से 88 तक, फिर 2001 से लेके ऑनवर्ड्स तक फिर पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी और इसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती, पाकिस्तान ने उसको शिकस्त दी है। सर ये बताइएगा, आगे बढ़ता हूं मैं थोड़ा, अमजद शोएब साहब ये बताइएगा कि अब ये चाहे रूस हो चाहे अमेरिका हो, और ये साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुतासिर होगा, अब पाकिस्तान को क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए खुद को महफूज रखने के लिए? हमने बाहर तो लगा दी है, 90% उस पर काम भी मुकम्मल हो गया है, मजीद हमें क्या इकदाम उठाने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो पुराना किस्सा और आज का कुछ फर्क मौजूद है। जब तालिबान पहली दफा हुकूमत में आए, 5 साल उन्होंने हुकूमत की, हमारी मगरबी सरहदों पे कोई हमने फौज नहीं रखी हुई थी, कुछ नहीं, बड़ा अमन था। लेकिन उस वक्त फैक्टर यह था कि टीटीपी नहीं थी, उस वक्त दाइश नहीं थी, सही, उस वक्त बहुत सारे खुरासान चैप्टर और इस तरह के ग्रुप्स नहीं थे। लिहाजा आप अफोर्ड करते थे कि आप वहाँ कुछ न रखें, फेंस भी नहीं होती थी, बड़ा अमन था। और उससे पहले जब अमेरिका था तो यहाँ पे रशिया की तरफ से जो टेररिज्म चल रहा था वो हमारे यहाँ धमाके होते थे। आज भारत इस काम पे लगा हुआ है। तो बात यह है कि आज के माहौल में ख़तरात ज़्यादा हैं और जो इत्मीनान वाला को पॉइंट है तो वो कम है। अगर आज अफगानिस्तान एक अनार्की की तरफ चला जाए, जहाँ पे एक सिविल वॉर शुरू हो जाए, तो उस हुकूमत की जो भी कहाँ वहाँ कोई बैठी होगी, या अगर हुकूमत है नहीं तो फिर तो बिल्कुल ही अल्लाह हाफ़िज़। और अगर हुकूमत कोई हो भी तो उसकी रिट पूरे अफगानिस्तान पे नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत सारे ग्रुप उसके खिलाफ लड़ रहे होंगे। आज ही आप देखिए कि खबर है कि भारत जो है वो उज़्बेक और ताजिक जो सिविल पॉपुलेशन है उनको हथियार मुहैया कर रहा है। अशरफ गनी कहता है कि हमने 4000 वॉलंटियर तैयार कर ली। अगर एथनिसिटी की बुनियाद के ऊपर ये वॉलंटियर्स बनाए गए हैं और वहाँ पे जंग शुरू हो जाए, पख्तून वर्सेस नॉर्दर्न अलायंस या हज़ारा, तो आप सोचिए कि कितनी खतरनाक सूरत हाल वहाँ पैदा होगी। अशरफ गनी को वॉलंटियर बनाने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? उसकी अपनी फोर्स। देखिए, ये वो फोर्सेस जो हैं उनको एक्चुअली तो वो मजीद रीइंफोर्स करना चाहते थे कि हर इलाका, हुआ ये है कि जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे ये अपनी रीइंफोर्समेंट नहीं भिजवा सकते। चुनाचे वहाँ पे रीइंफोर्समेंट ना पहुँचने से वहाँ के जो फौज वहाँ पे रखी हुई थी, चेक पोस्टें बने, वो हथियार फेंकने शुरू हो गए। एयर सपोर्ट पहले ही नहीं है उनके पास, जो पहले थी अमरीकी देते थे, अब वो नहीं है। तो इसलिए जब वो हथियार फेंक रहे तो उन्होंने लोकल्स को वहाँ पे हथियार देने शुरू किए कि जो हमारी चेक पोस्टें हैं वो तो चले 10 बंदे होंगे, वहाँ पे 15 होंगे, लेकिन लोकल पॉपुलेशन भी अगर साथ देगी तो मजबूत एक डिफेंस हो जाएगा। लिहाजा वो खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं। अब चीज़ ये है कि अगर वहाँ पे हुकूमत की रिट ना हो और खाना जंगी हो, एक कप्तरी फैली हो, तो ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, टीटीपी है या उसके सप्लिमेंट्री ग्रुप्स हैं या दाइश है या खुरासान चैप्टर है, ये लोग जो हैं ये फिर एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि इनको पूछने वाला कोई हुकूमत तो है नहीं जो उनको पकड़े पूछे। अगर पाकिस्तान किसी से शिकायत करे, जैसे आज हम अशरफ गनी को कहते हैं कि जनाब वहाँ से टीटीपी ऑपरेट करती है, अब तो उन्होंने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दी कि जी हाँ टीटीपी है नहीं, लेकिन आगे ये कहते थे कि करती है, तो हम क्या करें, हमारी तो रिट नहीं है वहाँ तक। बिल्कुल, जिस हुकूमत की रिट नहीं है वो बहाना उनको बन गया और वहाँ से दहशतगर्द आपके यहाँ कार्रवाइयाँ करते रहे। सो हमें ये खदशा है कि उस मार धाड़ में एक तो पॉसिबिलिटी है कि लोग वहाँ से
नकल मकानी करें, जैसे हमारे भी इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग होते हैं। दूसरी तरफ ये है कि वहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप जो है वो एक्टिव हो जाएंगे, उनको पूछने वाला कोई नहीं होगा वहाँ। ठीक है, लाकानूनियत में वो भी अपना काम करते फिर, और भारत को ये सिचुएशन सूट करती है। सूट करती है बिल्कुल। तो इस वजह से पाकिस्तान को आज के हालात के मुताबिक अगर हम देखें तो खतरात मौजूद हैं। एक जो मुझे सेविंग ग्रेस नजर आती है, मेरा अपना अंदाजा है, तालिबान अब वो 100% वो तालिबान नहीं है जो आप 90s की दहाई में आपने देखे थे। ये बड़ा हार्ड एंड किस्म के फाइटर, और बहुत सारी डिप्लोमेसी, अभी आप देखें उन्होंने 1.5 साल अमेरिका के साथ नेगोशिएशंस की हैं। कुछ डिप्लोमेसी को कुछ समझते हैं, कुछ मामलात को, हिस्ट्री को, दुनिया के मामलात को कुछ समझते हैं, तो उन्होंने 1.5 साल उसको चलाए रखा। तो ऐसे नहीं, मेरा अपना ख्याल है कि वो अल्टीमेटली काबुल में जाने से, दाखिल होने से पहले वो इन तमाम स्टेक होल्डर्स को कहेंगे कि आप आ जाएं, क्रॉस द टेबल बैठें और हमारे साथ मुज़ाकरात करें। अब अगर वो खुलूस नियत से लोग आके टेबल पे बैठ जाएं, तो तालिबान चूंकि एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे होंगे, तो ये पॉसिबिलिटी तो है कि तालिबान अपने ज्यादा मुतालबात उनसे मनवा सकें। लेकिन फिर भी अगर एक वहां पे उनकी आपस में कोई इत्तफाक राय हो जाए, सही, तो वो मुल्क के लिए भी बेहतर है और बाकी भी दुनिया के लिए बेहतर चले है। मूविंग फॉरवर्ड, और ये सब ये बताइएगा, मैं आता हूं सर, अमजद साहब हुकूमत बनाएंगे तो उनके रिकग्निशन का मसला भी है। ठीक है सर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।